हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचर्स विजन। जैसे कि आपको पता है, हमने रीजनिंग में पजल का एक स्पेशल सेशन स्टार्ट करा हुआ है जिसका नाम है माइंड मेज द लॉजिकल पजल लैब, जिसमें हम डेली बेटा एक पजल सॉल्व कर रहे हैं। आज उसका डे है 40। जो हमारे साथ फर्स्ट डे हमारे साथ जुड़े हैं बच्चे, मैं उनको बता दूं बेटा, ये सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेली 1 पजल सेशन है, रात को 8 बजे ये स्टार्ट होता है। नंबर ऑफ लेक्चर्स अनलिमिटेड है। 100+ पजल तो जाएंगे बेटा, ठीक है ना। इसमें प्री प्लस मेंस दोनों ही लेवल हम करवाएंगे। ये सेशन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जिन्होंने बैंक का एग्ज़ाम देना है, एसएससी का एग्ज़ाम देना है, रेलवे का एग्ज़ाम देना है, या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देना है, तो आप क्या है, इस सेशन को कभी भी स्किप मत करो, ठीक है ना। और अगर आपका कोई फ्रेंड भी आपके साथ क्या है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको भी ये लिंक जरूर शेयर करो। और जो हमारे साथ फर्स्ट डे जुड़े हैं बेटा, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जिन्होंने नहीं करा अभी तक, वो भी बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर सेशन अच्छा लगता है आपको, तो उसको लाइक ज़रूर करो। और लास्ट में मैं 5 क्वेश्चंस पूछता हूँ, उसके आंसर ज़रूर दिया करो बेटा कमेंट में। चलो आज का पजल स्टार्ट करते हैं। आज का पजल थोड़ा लेंथी सा लग रहा है। चलो, पीवाईक्यू का मतलब क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन क्या आ रखा है, किसी ना किसी एग्जाम में आ रखा है ना। चलो देखते हैं। और मेंस का क्वेश्चन लग रहा है मुझे। ये कहता है 8 पर्सन्स हैं, जो भी पर्सन्स हैं चलो देख लेंगे बाद में, वर बोर्न इन डिफरेंट ईयर्स बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। द एज ऑफ ईच पर्सन आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द बेस ईयर 2020। कौन से ईयर से देखनी है हमने, कैलकुलेट करनी है एज 2020 के अकॉर्डिंगली। नोट लिखा हुआ है आगे उसने, इफ इट इज गिवन दैट एज इज इक्वल टू द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द बर्थ ईयर ऑफ बी। कहता अगर लिखा हुआ है कहीं गिवन दैट है कि ए की एज जो है इज इक्वल है लास्ट 2 डिजिट ऑफ द बर्थ ऑफ बी, देन द एज ऑफ ए। कहता ए की एज क्या होगी? विल बी एनी सीक्वेंस, विल बी एनी सीक्वेंस। अब इसका मतलब क्या है, उसने एग्जांपल में बताया है, ए बी वी इज बोर्न इन 1992। कहता अगर बी क्या है, बोर्न है कौन से ईयर में? 1992। तो अगर लिखा हुआ एज इज इक्वल टू द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द बर्थ ईयर ऑफ बी, लास्ट 2 डिजिट ऑफ बर्थ ऑफ ईयर ऑफ बी, देन एज इज बी आइदर 29 और 92। 29 ऐसे रिवर्स करके या फिर 92, यानी कि ए की एज या तो 29 होगी या फिर 92। यानी कि जो एज ईयर बोला हुआ है, ईयर बोला हुआ दूसरे पर्सन का, उसके जो लास्ट 2 डिजिट है उनको क्या है, डिजिट को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। वो 2 केस बनेंगे एज के, वो दोनों ही हमें चेक करने पड़ेंगे। नन ऑफ द पर्सन वर बोर्न बिफोर 1970 एंड आफ्टर 2015। कहता 1917 से पहले कोई नहीं है, मतलब उसके बाद ही होंगे सारे, और 2015 से सारे पहले होंगे। ये चीज़ होगी क्लियर। अब बेटा पहले क्या होता था कि 8% है, तो 2020 के अकॉर्डिंग उसने बेस ईयर भी बता रही है, कैलकुलेट कहाँ से करनी है एज, बट हमें ईयर गिवन होते थे। यहाँ पर किसी का भी ईयर गिवन नहीं, यानी कि हमें ईयर्स भी पता करने पड़ेंगे। तो एज वैसे तो फिक्स थी, बट यहाँ पर ईयर ही गिवन नहीं है, तो हम फिक्स एज बना ही नहीं सकते। तो अब देखते हैं कैसे पजल ये सॉल्व करना है, या कैसे आगे कंटिन्यू होता है, आगे कैसे चलता है, वो यहीं से डाटे से ही पता लगेगा। कहता है डब्ल्यू वॉज बोर्न इन 2000। डब्ल्यू कहाँ बोर्न हुआ, कब बोर्न हुआ है? 2000 में। डब्ल्यू वॉज बोर्न 2000, तो एज उसकी कितनी होगी 2020 के अकॉर्डिंगली, 2020 के अकॉर्डिंगली 20 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद लिखा है ओनली 3% वर बोर्न बिटवीन डब्ल्यू एंड टी, द एज ऑफ टी इज लास्ट 2 डिजिट। अच्छा, ये अलग चीज़ आ गई। ओनली 3 पर्सन्स वर बोर्न बिटवीन डब्ल्यू एंड टी। डब्ल्यू और टी के बीच में बेटा 3 पर्सन है, या तो वो उससे पहले होंगे या फिर उसके बाद होंगे, या उससे पहले होंगे या उसके बाद। तो 1 2 3, तो टी या तो यहाँ होगा बेटा, टी और डब्ल्यू के बीच में 3 का गैप, या फिर दूसरा केस क्या बन रहा है, डब्ल्यू यहीं, अब इससे ऊपर पता नहीं ना कौन आने हैं या नहीं आने, 1 या फिर टी यहाँ आएगा। अब टी के बाद कितने हैं, डब्ल्यू से पहले कितने हैं, अभी हमें कुछ भी पता नहीं है, दोनों साइड ही। क्लियर हो गई ये चीज़। अब उसने बोला था आगे टी का कुछ बता रखा था ना,
द एज ऑफ टी इज लास्ट 2 डिजिट, ये नोट वाली बात आ गई बेटा। टी की एज क्या है? द लास्ट डिजिट ऑफ द बर्थ ईयर ऑफ वी, जो वी का ईयर, टी की एज, टी की जो एज है वो वी के जो बर्थ ईयर है, बर्थ ईयर कुछ भी हो सकते हैं, 4 डिजिट में से पहले दो तो कैंसिल कर देने, इनका या तो सीधे हो सकते हैं या रिवर्स हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को रिवर्स कर सकते थे। ये एज है उनकी, किसकी? टी की। ठीक है बेटा। उसके बाद आगे द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ वी एंड डब्ल्यू इज 5 ईयर्स। वी और डब्ल्यू की एज का गैप कितना है? 5 ईयर्स है। तो वी और डब्ल्यू की एज का गैप 5 ईयर्स है, तो वी की एज और डब्ल्यू की एज में 5 ईयर का गैप है, तो या तो वी जो है 1995 में पैदा हुआ होगा, क्योंकि 2000 और 1995 में 5 ईयर्स का गैप आ जाएगा, या 2005 का गैप होगा। समझ लगी बेटा ये चीज़? वी का ईयर जो है या तो बोर्न हुआ होगा 1995 में, क्योंकि दोनों में केसों में क्या, डब्ल्यू की एज कितनी है? 20 ईयर्स, और कौन सा ईयर है उसका बोर्न? 2000, यानी कि या उससे पहले होगा तो 1995 में हुआ होगा या 2005 में हुआ होगा। ये दो एज है, क्या है, ईयर है वी के बोर्न के। ठीक है ना। उसके बाद लिखा है वी वॉज बोर्न 2 persons आफ्टर द वन हुज एज इज 20 एज के बाद, 2 person के बाद क्या वी आएगा? तो 1 person और 2 person, तो वी यहाँ आ गया, 1 person ये हो गया, 2 ये हो गया, तो वी यहाँ आएगा। और वी और डब्ल्यू के बीच अब 20 ईयर्स किसकी एज थी? डब्ल्यू की ही थी। तो डब्ल्यू अगर 2000 है तो वी की एज कितनी हो जाएगी अब उसके बाद? 2005 के अकॉर्डिंगली 15 साल, क्योंकि डब्ल्यू से नीचे क्या होगा? उससे छोटे होंगे, डब्ल्यू से ऊपर उससे बड़े होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये तो हो गए। अब 8th person या तो टी से ऊपर है या फिर टी से नीचे है। इधर भी बेटा 1 और ये वी यहाँ आ गया 2005, और यहाँ पर कितनी एज? 15। गैप क्यों? क्योंकि गैप कितना था उसका? 5 ईयर्स का, डब्ल्यू और वी की एज में। तो ये चीज़ खत्म हो गई बेटा। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है उसने कि टी की एज कितनी थी? टी की एज जो थी, जो वी का ईयर है उसके लास्ट 2 डिजिट के इक्वल, तो वी का ईयर कौन सा बन रहा है? 2005, तो 2005 के लास्ट 2 डिजिट 05 है, या इसका रिवर्स है कितना? 50। तो टी की एज कितनी हो रही है बेटा? टी की एज या तो 5 साल की हो रही है या फिर 50 साल की हो रही है। तो टी की एज 50 साल, ये देखो वी से छोटा होगा तो 5 साल होगी, और वी से बड़ा होगा तो 50 साल होगी, क्योंकि वी की एज कितनी है? 15, 15 से कम होगा तो 5 साल हो जाएगी, 15 से ज़्यादा तो 50, तो 50 साल होगी अगर उसकी एज। 50 साल एज कब होगी बेटा उसकी? जब वो 1970 में पैदा हुआ होगा। और वी के बाद है, तो वी के बाद कितनी एज रखेंगे उसकी फिर? 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स एज का कब बनेगी? जब 2015 में पैदा हुआ होगा, क्योंकि बेस ईयर कितना है एज का कैलकुलेट करने का? 2020। क्लियर हो गई ये चीज? ठीक है। चलो अब यहां से बेटा एक चीज और क्लियर होगी कि टी का जो एज है 50 ईयर्स है इस केस में, तो 1970 के बाद ही सारे पैदा हुए होंगे, क्योंकि 1970 से पहले तो कोई आना नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 8th person यहीं आएगा। इधर बेटा 1 2 3 4 5, टी के बाद तो कोई नहीं होगा, टी से पहले ही होंगे अब सारे, क्योंकि 2015 के बाद भी कोई नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन ये 8th person, यानी कि इससे ऊपर नहीं होगा कोई भी। क्लियर हो गई बेटा ये चीज? चलो यहां पर ये चीज भी खत्म होगी। उसके बाद आगे Q was born 2 persons before the one who was born immediately after S. S के जो immediate after पैदा हुआ है उससे 2 person पहले कौन है? Q। तो 1 2 यहां पर Q आ जाएगा, यहां से एक गैप, यहां से 2 गैप, बिटवीन बोला होता तो 2 छोड़ के, यानी कि Q S और उसके बाद वाला पर्सन एक खाली रहेगा, कोई पर्सन आ सकता है वहां पर, कोई भी हो सकता है। ठीक है ना। तो ये चीज बनेगी। तो अब देखो S से एक बाद वाला
कोई पर्सन हो सकता है, और एस से एकदम पहले किसने आना है, क्यू ने, तो यहाँ तो ऐसा आ नहीं सकता, एस यहाँ भी नहीं आ सकता क्योंकि क्यू के लिए स्पेस नहीं है, एस यहाँ आ गया तो क्यू यहाँ, तो डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा, एस यहाँ तो क्यू यहाँ, तो एक स्पेस यहाँ, यहाँ कोई और पर्सन आ जाएगा, तो यहाँ पर तो दो पॉसिबिलिटीज बन गई। इधर भी देख लेते हैं, ऐसे यहाँ तो क्यों यहाँ आ नहीं सकता है, ऐसे यहाँ तो क्यों यहाँ आ सकता है, नहीं आ सकता, ऐसे यहाँ तो क्यों यहाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, यहाँ खाली स्पेस दे देंगे, कोई तक नहीं है, खाली स्पेस की जगह यहाँ डब्ल्यू आ जाएगा, ऐसे यहाँ तो क्यों यहाँ भी हो सकता है। तो यानी कि हमारे इधर भी दो पॉसिबिलिटीज बन रही है और इधर भी दो पॉसिबिलिटीज बन रही है, ठीक है ना। तो दोनों बना लेते हैं, क्योंकि मेंस का पजल है तो रिस्क नहीं लेना है बेटा। टी यहाँ पर 2015, एक छोड़कर वी 2005, एक छोड़कर डब्ल्यू 2000, 1 2 3 ऊपर आ जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ था क्या, या तो ऐसे यहाँ होगा तो क्यू यहाँ आ जाएगा, या फिर ऐसे यहाँ और क्यू यहाँ हो जाएगा। 1 2 3 4 6 7 8 पर्सन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8, ये भी हो गया। अब इसकी भी कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी बेटा, दो पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी। तो इसको मैं थोड़ा सा रब करके थोड़ा छोटा बना के इधर ही पॉसिबिलिटी बना देता हूँ बेटा। डब्ल्यू और टी के बीच में 3 पर्सन थे ना, 1 2 ये 3 हो गए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8। तो दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ बनेगी, टी यहीं आ गया, 3 छोड़कर कौन डब्ल्यू आएगा, फिर वी आएगा और फिर लास्ट में कोई पर्सन होगा। यहाँ पर एक वाइट लाइन लगा देते हैं कि ये अलग चीज़ है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8 पर्सन हो गए, ठीक है। अब डब्ल्यू की एज कितनी थी, 2000 के अकॉर्डिंगली 20, वी की एज 2005 के अकॉर्डिंगली 15, और इधर बेटा टी है 1970 के बाद एज होगी 50। अब यहाँ पर केस क्या बना था बेटा, या तो एस यहाँ होगा तो क्यू यहाँ आ जाएगा, यहाँ स्पेस खाली हो जाएगा, या फिर एस यहाँ होगा, क्यू यहाँ आ जाएगा बेटा। तो बेटा ये चीज़ क्लियर है। चलो ये वाइट लाइन का मतलब क्या हो गया, हमारी डिफरेंट पॉसिबिलिटी। उसके बाद आगे लिखा हुआ है बेटा, ओनली 2 पर्सन वर बोर्न बिटवीन एस एंड द वन हुज एज इज 18। जिसकी एज 18 है और एस है, उसके बिटवीन कितने पर्सन है, 2 पर्सन। ओनली 2 पर्सन वर बोर्न बिटवीन लिखा गया, एस और 18 ईयर वाले के बीच में 2 का गैप है। तो एस यहाँ है बेटा, एस से ऊपर तो एज उसकी ज़्यादा होगी 50, यहाँ पर कम, यहाँ पर 20 है, तो 20 से नीचे ही होगा 18, और सारे के सारे पर्सन ड्रॉ भी हैं, और 15 से ऊपर होगा, तो 15 से ऊपर और 20 से नीचे, तो 18 यहीं रह गया, तो 1 2 यही पर्सन आया। इधर एस बेटा यहाँ पर है, तो 1 2 छोड़कर क्या है 18 ईयर होनी चाहिए, तो यहाँ तो 15 है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई हमारी, ये वाली पॉसिबिलिटी क्या होगी, खत्म होगी, ठीक है। उसके बाद इधर बेटा 1 2 छोड़कर यहाँ 15 आ गया, 1 2 छोड़कर यहाँ 15 आ गया, जबकि यहाँ कितने आने चाहिए 18, तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी खत्म होगी, एकदम से ही खत्म होगी। 1 2 तो यहाँ पर 18 होगा, और इसकी एज कितनी हो जाएगी 20, ये 18 होगी, इसकी एज 15 होगी, इसकी एज कितनी है 5, तो 18 ईयर एज होगी, तो यानी कि 2002 में पैदा होगा तभी 18 ईयर एज होगी। इधर भी बेटा ये 2002 में पैदा हुआ होगा तभी 18 एज होगी। क्लियर हो गई ये चीज़। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन हो गए। उधर भी देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पर्सन फिर इधर है। यहाँ तक कोई डाउट बेटा? चलो
हमारी 2 पॉसिबिलिटीज रहेंगी हम दोबारा फिर। उसके बाद आगे लिखा हुआ है बेटा, द सम ऑफ एज ऑफ W एंड R इज 1 लेस देन द एज ऑफ S। W और R की एज का यहां लिख देते हैं, W और R की एज का जो सम है वो S से 1 कम है। S से क्या है, 1 कम है, S की एज का 1 कम है, तो S की एज का भी हमें पता नहीं है दोनों केसों में। और W की एज हमें पता है कितनी है, 20 है, तो W की एज से ज़्यादा ही होगा S, तो W से एज ज़्यादा है S की, W की एज ज़्यादा है S की, क्यों? क्योंकि अभी R भी तो ऐड ऑन होना है। अगर इसकी 5 साल भी एज हुई, सपोज कर लो, तो 20 और 5 25, तो इधर क्योंकि कम से कम 5 साल का तो है, 2015 के अकॉर्डिंगली भी देख लें तो S की एज 24 हो जाती, यानी कि W और R से बड़ा कौन है, S, यानी कि R हमेशा S से नीचे आएगा और W भी S से नीचे आएगा। दोनों केसों में सेम डिटो वही चीज़ चल रही है। यहाँ पर ये W आ गया। उसके बाद आगे बेटा, द लास्ट 2 डिजिट, ये फिर दोबारा वही चीज आ गई, द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द बर्थ ईयर ऑफ अ पर्सन हु वाज बोर्न adjacent to Q is equal to the age of the person who was born immediately after W। कहता Q के एडजेसेंट जो है, Q के एडजेसेंट बिल्कुल साथ में जो लगता है पर्सन, ठीक है ना, उसका ईयर जो है, दोबारा फिर पढ़ लो, द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द बर्थ ईयर ऑफ द पर्सन वाज बोर्न एडजेसेंट टू Q इज इक्वल टू द एज ऑफ द पर्सन हु वाज बोर्न इमीडिएटली आफ्टर W। जो W के बाद जिसकी एज है, W के बाद एज कितनी है, 18, तो यानी कि यहां पर Q के बाद जो पैदा हुआ होगा उसके लास्ट 2 डिजिट के इक्वल है, यानी कि वहां पर अब क्या होगा, 81 होगा या फिर 18 होगा, तभी उसकी एज क्या है, 18 आई है। लास्ट 2 डिजिट Q के बाद वाले की 81 ईयर होगा लास्ट 2 डिजिट, या फिर 18 होंगे, तो फिर W के बाद वाले पर्सन की एज कितनी आई है, 18। यही चीज थी, इधर भी यही चीज है, W के बाद वाले बंदे की एज कितनी है, 18, तो Q के बाद S की जो ईयर होगा, बोर्न ईयर होगा, या तो लास्ट डिजिट उसके 18 होंगे, 18 होगा, या फिर 81 होगा, दोनों केसों में सेम है, ठीक है ना। अब यहां पर देख लेते हैं, अब Q के बाद यहां कौन है बेटा, S, तो 1970 के बाद और 2000 से पहले इन दोनों में से क्या चीज एडजस्ट हो सकती है, 1981 ही एडजस्ट हो सकता है, क्योंकि 18 या तो 2018 का बनना था, वो वैसे ही नहीं है, या 1918 बनना था तो 1970 से पहले तो कोई वैसे ही नहीं है, तो S की एज कितनी होगी, 1981। इधर Q के बाद S का ईयर बोर्न कौन है, 81, क्लियर हो गया, तो उनकी एज कितनी हो जाएगी बेटा, एज कैलकुलेट करो, 19 1 हो गए, 39 साल की एज होगी, इधर भी कितनी एज होगी, 39, 20 के अकॉर्डिंगली देखो, 2020 माइनस 1981, चलो ये चीज भी क्लियर होगी हमें। तो S की एज कितनी है दोनों केसों में बेटा, 39, तो R की एज कितनी निकले यहां से, फिर 18, 20 प्लस 18 38 इक्वल्स टू 39 माइनस 1 38, यही था। तो R की एज 18, इधर भी R की एज कितनी होगी, 18। लो ये चीज़ भी होगी हमारी क्लियर, कुछ नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन हमें ध्यान से करनी पड़ेगी और कुछ नहीं है बेटा, ये चीज़ भी खत्म होगी। चलो उसके बाद द एज डिफरेंस बिटवीन R एंड द वन हुज एज इज 20, R की एज और 20 के बीच में, R की एज 18 है, इधर भी R की एज 18 है और 20, तो उसके बीच में 20 और 18 का गैप कितना हो गया बेटा, 2 इयर्स का, ठीक है, ये चीज होगी। इज द सेम एज बिटवीन Q एंड द वन हु वाज बोर्न एडजेसेंट टू Q। Q के एडजेसेंट में जो है और Q के बीच में उतना ही गैप है बेटा, तो कितने इयर्स का गैप है, 2 इयर्स का गैप है, तो Q की एज जो है और उसके एडजेसेंट जो पर्सन है उनमें भी क्या है, उतने ही साल का गैप है, 2 साल का गैप है, यानी कि अगर Q के एडजेसेंट पहले में देखा जाए वो तो T है या फिर S है, अगर T हुआ बिल्कुल पास
तो इसका ईयर 1972 बनेगा, तो 2 साल का गैप बच जाएगा। और अगर 81 के अकॉर्डिंगली देखना होगा, क्योंकि एडजेसेंट ये भी है ना, तो हो सकता है 1979 एज हो रही हो, ईयर हो, तब भी 2 का गैप। अगर एस के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो 1979, क्योंकि एडजेसेंट पर्सन बोला है तो दोनों में से कोई एक ही होगा ना, दोनों तो हो नहीं सकते। बोथ ऑफ द पर्सन इमीडिएटली बिफोर एंड आफ्टर क्यू डिफरेंस 2 ईयर्स का है, फिर उस केस में क्या हम कर सकते थे, ये 72, फिर यहां पर एज कुछ और आती। अब दोनों में से कोई क्या है, एक होगा, दोनों में से कोई एक होगा। उधर बेटा, इधर तो कंफर्म हो गया, क्यू की एज कितनी होगी, उसके एडजेसेंट क्या 2 का गैप का, तो 1979 होगा, तभी क्या है 41, अपने आप क्या है ये 2 ईयर का गैप हो गया। ये वही गैप है जितना 20 और 18 के बीच में, 20 और आर के बीच में 2 साल का गैप था। तो एक में तो पता लग गया बेटा क्यू की एज 41 है, एक में अभी नहीं पता लग रहा, उसका ईयर जो बोर्न होगा वो 1972 भी हो सकता है, 1979 भी हो सकता है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है बेटा, द एज डिफरेंस बिटवीन V एंड U इज 1 लेस देन द एज डिफरेंस बिटवीन Q एंड S। V और U की एज का जो गैप है वो 1 लेस देन है किसके, एज का गैप Q एंड S। अच्छा, ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। इंटरचेंज का मतलब V की एज कम और U की ज़्यादा। इस केस में तो V की एज ज़्यादा हो रही है, इस केस में Q की ज़्यादा हो रही है। अगर U इधर भी इधर आ गया तो दोनों का गैप है, डिफरेंस है। अगर इनका जो डिफरेंस है और इनका डिफरेंस, दोनों में क्या है, Q और S का कैसे क्या है, एक कम है गैप किसका, V माइनस U का। ठीक है, उसके बाद आगे बेटा, द नंबर ऑफ पर्सन्स बॉन्ड बिटवीन P एंड R इज द सेम एज बिटवीन S एंड T। कहते P और R के बीच में उतने ही पर्सन्स हैं, बॉन्ड हुए हैं, जितने S और T में हुए हैं। तो पहले में देखो S और T के बीच में क्या है, एक ही पर्सन आ रहा है, तो इसका मतलब P और R के बीच में क्या है, एक ही पर्सन आएगा, या तो P यहाँ आएगा या P यहाँ आ जाएगा, 2 स्पेस बचे हुए हैं। दूसरे केस में S और T के बीच में कितना गैप है बेटा, देखो S और T के बीच में 1 2 3 4 5 का, तो R और P के बीच में 5 का गैप होना चाहिए, 1 2 3 4 5, ऊपर नहीं है 3 4 5, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी तो खत्म ही होगी, ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई हमारी। इधर अब बचा है कि V और U, P आ गया तो यहाँ U आ जाएगा यहाँ, यानी कि ये दोनों स्पेस किसके लिए रह गए अब, P और U के लिए। और दोनों ही केस में P यहाँ होगा तब भी P और R की क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, S और T के अकॉर्डिंगली। अगर P यहाँ होगा, P और R के बीच में उतने गैप है जितना S और T के बीच में, तो ये भी चीज वही होगी बेटा। उसके बाद आगे लिखा हुआ है, द एज ऑफ P इज इक्वल टू द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द बर्थ ईयर ऑफ द पर्सन हु वाज बोर्न 2 पर्सन बिफोर P। P की एज जो है, P की एज जो है वो किसके इक्वल है, P से 2 पर्सन पहले के ये वाले पर्सन के लास्ट 2 डिजिट के इक्वल है। अब वो 2 डिजिट आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं, तो लास्ट 2 डिजिट ये देखो, P अगर यहाँ हुआ 1 2 यहाँ नहीं कि Q के, या फिर P यहाँ हुआ तो एक छोड़ के यहाँ 18, तो P की एज कितनी बन रही है बेटा, यहां से ध्यान से देखो, अगर P यहाँ हुआ तो P की एज कितनी होनी चाहिए, P से 2 पहले, 1 2 पहले, 1 2 पहले कौन है, 1 पहले और ये दूसरा पहले, उसकी 18 है। P की एज क्या हो, इससे उल्टी 2 साल, 2 साल तो हो ही नहीं सकती, या तो 20 होगी या फिर 2 साल होगी। P की एज 20 साल होगी तो 15 से ऊपर जाना था, 20 साल एज किसकी है, W के है, तो किसी भी हालत में P यहाँ तो आएगा नहीं, तो P यहीं आएगा बेटा। P यहाँ आ गया तो P यहाँ आ गया तो U यहाँ आ जाएगा। यहाँ बेटा कौन था, ये रब हो गया मेरे से, Q के बाद था S था मेरे ख्याल से यहाँ ना, वो जल्दबाजी में रब हो गया है, यहाँ S की एज ही थी वो, क्योंकि Q S और एक स्पेस खाली था ना, वो वाली कंडीशन। चलो, तो P का भी पता लग गया कहाँ आएगा और U का भी पता लग गया कहाँ आएगा। अब V और U के बीच में उतना ही गैप है, सॉरी गैप जो है Q और S के एज का -1 है,
वी और यू के बीच में कितना गैप है अभी कुछ पता नहीं लग रहा, ठीक है। चलो उसके बाद अब पी से 2 पहले कौन है, एक ये, अभी क्यू का भी नहीं पता है, तो अभी ये कंडीशन बेटा सेटिस्फाई पूरी प्रॉपर तरीके से करनी है। इतना तो पता लग गया पी यही है, इनके अकॉर्डिंगली अभी ये दोनों की एज हम क्या है चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे all person age are equal to the last 2 digit of the birth of some other person except V and Q। क्या सबकी एज जो है किसको छोड़कर, एक V को छोड़कर, एक B को छोड़कर, और एक किसको छोड़कर बोला हुआ है, Q को छोड़कर, एक V को छोड़कर और एक Q को छोड़कर। जो बाकियों की जो एज है वो लास्ट 2 डिजिट के अकॉर्डिंगली ही है, लास्ट 2 डिजिट के अकॉर्डिंगली ही उनकी क्या है एज है, एक क्यू को छोड़कर और एक वी को छोड़कर। तो अब देखो टी की एज कितनी है 50, तो यानी कि किसी अब पर्सन का ये ईयर बोर्न है या तो वो 50 के, या तो लास्ट 2 डिजिट 50 हो या फिर 05 हो, तो 05 है मेरे पास, ये देखो, तो ये चीज़ तो बन गई मेरी, क्योंकि हमने एडजस्ट करनी नहीं है। अब 93 है, अब 39 है, अब दूसरा या तो 39 होगा फिर 93 होगा, या फिर 39 होगा या फिर 93 होगा, यही चीज़ है ना। अब 1993 बनेगा, कोई 1993 बनेगा तो 2000 से पहले ही 1993 बनेगा, तो वो 1993 यहाँ बन जाएगा। अगर ये 1993 बना तो इसकी एज कितनी हो जाएगी बेटा 27 साल, तो P की एज कितनी होगी 27 साल, तो P की एज अगर 27 होगी तो दूसरा 72 आएगा, क्यों लिखा हुआ था ना P से पहले एक पहले ना 72 आएगा या 79 आएगा, तो 79 के केस में तो 72 और 97 होना चाहिए था, 97 या 79 होने चाहिए थी एज उसकी, नहीं है, तो 72 के अकॉर्डिंगली ही क्या है Q की एज बन रही है और P की एज बन रही है, क्योंकि 1972 में ये बोर्न हुआ होगा, तो इसकी जो 2 डिजिट हैं इसका रिवर्स या सेम क्या है एज होगी किसकी, P की, तो P की एज या तो 72 होती है या फिर 27, तो 39 और 20 के बीच में 27 एडजस्ट हो सकता था बेटा, 72 एडजस्ट नहीं हो सकता था, तो ये चीज़ होगी। यहाँ से मुझे Q की एज का भी पता लग गया बेटा, Q की एज कितनी है बेटा हमारे पास अब 48, क्लियर हो गई है अब ये चीज़। तो 48 जो है 84 का रिवर्स नहीं, Q की एज का रिवर्स तो वैसे ही नहीं करना था, 39 है तो 93 के अकॉर्डिंगली इसकी एज भी पता लग गई मुझे, 27 या तो 72 होगा, 72 भी मिल गया मुझे, रिवर्स करके देखनी थी ना, 20 का या तो लास्ट 2 डिजिट किसी भी बंदे के 20 हो गए या 02 होगा, तो 02 मिल गया, ये भी हो गया। 18 है तो या तो लास्ट 2 डिजिट 81 हो गए या 18 हो गए, तो 81 भी है, ये भी हो गया। V को हमने देखना नहीं है, V को हमने नहीं देखना। अब 15 है, V को हमने नहीं देखना। अब एज किसकी बची हुई है बेटा, U की। अब U की एज कितनी होगी, Q और S के बीच में गैप कितना है, Q और S के बीच में 9 ईयर्स का, तो 9 ईयर्स का गैप है, तो V और U के बीच में 8 ईयर्स का गैप होगा, तो V का एज कितनी है 15, V की एज 15 है, तो उसमें से क्या माइनस करूं कि 8 रह जाए, तो 7 माइनस करूंगा, तो इसका मतलब U की एज कितनी बन जाएगी 7, U की एज 7 होगी, तो वो 2013 में पैदा हुआ होगा, तभी उसकी एज क्या है 7 ईयर की बन जाएगी। अब 13 का उल्टा कितना हो जाएगा बेटा 31 छोड़ो 7 का देखना पड़ेगा, ईयर ये नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, एज इसकी रह गई है ना, क्योंकि बाकियों का तो सर्कल कर दिया, या तो लास्ट 2 डिजिट 70 होंगे 07 बने ना एज इसकी, या तो लास्ट 2 डिजिट 07 होगा या फिर 70 होगा, तो 70 मिल गया मुझे, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो बेटा सारी ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, आज थोड़ा ज़्यादा बोलना पड़ गया, और कंडीशंस क्या हैं थोड़ी सी ज़्यादा हैं, कोई चक्कर नहीं है बेटा, मेंस का पजल था, और आपको आज पता भी लग गया होगा कि मेंस के लेवल्स के क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा, इसलिए कभी भी सेशन को बेटा स्किप मत करो। और ये हमारा क्वेश्चन बन गया। हाँ, एक चीज़ मैं और बोल दूँ, इस पज़ल को थोड़ा सा 2-3 बार खुद ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि एक बार में क्या मेंस के पज़ल सोल्व नहीं होते बेटा। ये नहीं है कि मैंने आज करवाया आज से ही आपके क्या मेंस के पज़ल सोल्व होने लग जाएंगे, ऐसा मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा, अभी हम और प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो क्या है,
पार्टी शुरू हुई है, ठीक है। चलो इसके बेस पे क्या है बेटा, 5 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस के जल्दी से क्या है आंसर्स दो। और अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलो, जरूर लाइक करो ताकि मुझे भी पता लगे कि कितने बच्चे क्या हैं वीडियो देख रहे हैं। और बेटा जो हमारे साथ फर्स्ट डे जुड़ा है, अगर उसने कोई भी बैच लेना है, चाहे बैंक पीओ क्लर्क का, चाहे एसएससी का, पुलिस एग्ज़ाम का, आर्मी के एग्ज़ाम का, आईएसपीसीएस का, पटवारी एग्ज़ाम का, लॉ एंट्रेंस का, सीयूईटी का, या किसी भी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम का क्या है, कोई भी टेस्ट देना है और उसका क्या आपको कोर्स बाय करना है, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको क्या है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैच मिल जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज चाहिए तो सब्जेक्ट वाइज भी मिल जाएंगे, ओवरऑल फुल बैच का कोर्स चाहिए तो फुल बैच का कोर्स भी मिल जाएगा। आज के सेशन में बस इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।